लहकों से भरपूर जोक दर जोक में हिना न्याजी और ताहिर सरवर मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जोक म्यूजियम से आए चौधरी निसार साहब, जो करेंगे गैर मुल्की मीडिया से बात, और इनके मुकाबिल मौजूद है ख्वाजगान। मैकना डैडी मोहतरम, ए देखो साडा अंदाज़े तकल्लम किड्डा फेम हो गया। ग्वाल मंडी दियां तंग गलियां चों निकल के मीडिया दे सुर्खेल भी कह रहे ने मैकना। एशिया का नेल्सन मंडेला, आवाम के दिल की धड़कन, जमहूरियत को आज नहीं। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। डेमोक्रेटिकली मियां नवाज, मियां शहबाज। भाई चौधरी साहब गैर मुल्की मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने अमेरिकन कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन कर ली? देखिए पीसीओ जर्नलिस्ट साहब, मुझे रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी समेत कई जो है वो पार्टी से ऑफर्स हुई, और बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मुझे जो है वो आज भी दरवाजे खुले हैं मेरे लिए, लेकिन मैंने कभी उसूलों पे समझौता नहीं किया। भाई चौधरी साहब, आप मुझे किस हिसाब से पीसीओ जर्नलिस्ट कह रहे हैं? मैंने तो कभी आमरीयत के यहाँ बैत नहीं की। मैकना ताहिर साहब, तुसी बैत नहीं ना कीती, जेड़े पैदा ही आमरीयत दे आस्ताने च होए ने, उन्होंने तो मशवरे देने ही नहीं। मैकना और आपके कायदीन भी तो इन्हीं आस्थानों के मतवली रहे हैं। एक तो मैं इस बंदे तो बड़ा तांगा चिंग पीछे दौड़न वाले तुम चंगा ने अलादीन दिया बंदरा। ये जब सीरियस गुफ्तगू हो रही हो तो मेरे उस्ताद मोहतरम मिस्टर बीन का ये कहना है कि जो इर्द गिर्द की बातें हैं उन पे जो है वो कान नहीं धरते। बिलाखिर आप मान गए कि आपके उस्ताद मिस्टर बीन है। देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि इंसान की जो जिंदगी होती है उसमें वो हर वक्त सीखता है। बिल्कुल। और जिससे सीखा जाए या फिर जिससे उधार ली जाए तो उसका जिक्र जो है वो जरूरी करना चाहिए। ये मेरे उसूल हैं। हाँ। ये मेरे रूल्स हैं। और मैंने मिस्टर बीन से डायरेक्टली कुछ नहीं सीखा। अच्छा। मैंने मिस्टर बीन के साथ जो वो टेडी बेयर होता है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। इस बात की तफसील में हम फिर कभी जाएंगे, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। मैं वापस आता हूं, हमारे दोस्त ने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं जनाब कि मैंने हंगामी बुनियाद पे आपको कहा था पीसीओ जर्नलिस्ट, क्योंकि वो चय में गोइयां हो रही थी। सुनने में आया कि आप जो है वो सहाफती ड्यूटी देने के बाद किसी जमाने में अयाम गुर्बत में आप पीसीओ चलाया करते थे। मैं क्या चौधरी साहब, वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस जोगी की तरह है जो 1.5 घंटा तमाशा तो लाई रखता, साफ नहीं करता। आया डैडी की मिसाल देती जे। आज डैडी नहीं पापा लगे हो, बल्कि पापा राजी लगे हो। हाय पापा राजी ते सब राजी। पापा राजी ते की करेगा काजी। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा पापा राजी। हाय चौधरी साहब, मियां साहब नु कंध कीती जे, आज किथे जे? तुहाडा ना लाइमलाइट च नहीं हैगा। मियां साहब कैद काट के दोबारा जमहूरियत की राह पे गामजन है, और जीप में आने वाले तूड़ा च नजर नहीं आ रहे। मैं कहना बेवफा तेरा नाम ना होगा दास्तानों में। ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये चाबी वाले रीच। नाहली की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाय देखना है जोड़ कितना कातले बाजू में। क्या गलत शेर पड़ा है? सदके जावा, आज ते चीक मेरा नु पीछे छड़ता जी। पूरे करो पेशानी, एक ते पुम्मा बनदा है। हाय डैडी मोहतरम, आज ते हिटलर नु रोल दिता जावे। हाय पुम्मा। थोड़ा सड़ते नहीं गया। डैडी सारी जिंदगी ताड़ी बांह ते प्यार है, बांह सरी है। चौधरी साहब, ये क्या हालत बना रखी है? आप तो बड़ी नफीस शख्सियत के मालिक थे। नहीं, सवाल तो आपने ऐसे किया है कि खुदा ना खास्ता मैं कोई एक गुर्दे के साथ व्हील चेयर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया।
अब चूंकि सवाल मैं समझ चुका हूं, आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं, तो मैं जवाब देना चाहूंगा जरूर आपको यहां पे। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां ओए होए। और विग बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो अंदर बढ़ चुका है, बाहर जाऊं किसके लिए। साफ पानी केस में हमारे छोटे मियां साहब को धर लिया गया है, अब मैं नहाऊं किसके लिए। तो सर आप उससे मिलने जो बाहर आ चुका है। उस शख्स से मैं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन आपसे मैं जरूर मिलूंगा। नहर वाले पुल पे। हाय 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 हाय, मैं कहना साडा कलिया नहीं लगता दिल वे, मैनू जाती उम्र आके मिल वे मुंडिया नसार कोटिया। चौधरी साहब, इन गैर मुल्की सहाफी खवातीन का तो तारुफ ही नहीं करवाया आपने। नहीं तो आप जो है वो खुद इनसे पूछ लें, आप कौन सा कोमे में हैं। ना तो मैं जो है वो इनका कोई मैनेजर हूं, लेकिन अब चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हद तक पहुंच चुकी है कि इनका तारुफ बड़ा जरूरी है जी। ये जो ये जो खातून बैठी हैं, इनका नाम मर्जीना है। ओ हाय हाय, मर्जीना गुड़ खा के। और इनका ताल्लुक खलीज टाइम्स से है। ओ, यूएई से आई है। नहीं, खलीज बंगाल टाइम्स से। डैडी मोहतरम, पहली अखबार सुनी है जिदा ना है खबीस टाइम। और ये जो मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठी हैं, इनका नाम गुलपारा है और इनका ताल्लुक वॉशिंगटन पोस्ट से है। मीर साहब, अमेरिका में भी इन्हें कोई संजीदा लेता है। You mean वॉशिंगटन पोस्ट? नहीं, कंधार में जहां पे अमेरिकी फौजियों ने पोस्ट की फसलों पे कब्जा कर रखा है, इनका ताल्लुक वहां से है। मैं कहना दुश्मन ना करे, पोस्ट ने वो काम किया है। पोस्ट ना रहा। हाँ, ये पोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। सुबह से बुला रखा है चौधरी साहब ने, अभी तक एक लफ्ज नहीं बताया हमें। कोई भी सवाल करूं तो कहते हैं इसका जवाब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। छह वाली कुरी ते मैनू लगी है कोई रिपोर्टर है, वो वाली जेंज बोली है, लगा जिवें पीनो माछण गल्लां कर रही है। उफ, बंद करो अपना मुंह, पाटे बूट जैसा। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि वापस जाएं या अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें। कैमरे की बैटरी खत्म हो गई है, पर माशाल्लाह से चौधरी साहब अभी तक चार्ज नहीं हुए। भाई असल में चौधरी साहब जो हैं चार्ज होना नहीं, चार्ज संभालना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं सका। ब्रीक पिन वाला चार्जर चार्जर होगा आपके पास? एक्सक्यूज मी? वो यकीनन आपके पास वो 1100 वाला फोन है, वो चार्जर होगा ब्रीक पिन वाला। आपको यकीन? देखिए मैं देखिए चौधरी साहब उन्होंने वैसे फटा रखे है, तुसी समझ रहे हो कि इजी लोड करना नहीं बैठी है। नहीं, लोड ना तो मैं लोड इजी लोड करवाता हूं और ना मैं किसी पे लोड डालता हूं। मेरी ये खासियत है। मैं तो वो चार्जर इसलिए मांग रहा था कि इस वक्त मेरे दांत में बोटी फंस गई है, तो मैं जरा करूला कर लेता। खोदा निसार, निकला चार्जर। आया गड्डी लाहौर दी होवे ते भावें चंग दी, कुड़ी इजी लोड मंगदी। आया और मैं कहना बंब दा गोला मारो ब्रीक पेन वाले चार्जर नू। मैं कहना आओ मिलके सब तारीफें करें मियां नवाज की। लोग कहते हैं ख्वाजा जानू को अपना कायद याद नहीं। ये शेख नेल्सन मंडेला अवाम के दिल की धड़कन। हाँ मियां नवाज। मैं कहना साउथ एशिया की आंख सान सूची। हाँ, क्या बात की है मेरे बेटे ने। हमारे कायद हैं ही ऐसे। और देखो कौन आया। शेर आया। ओ 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 देखो कौन आया डैडी मोहतरम की डांस कीता जे, आज ते महाराज कथक लगे हो।
की डांस मैं कहना सदके जावा अर्जन ते बिरजू महाराज लगे हुए। भाई ख्वाजगान जो हैं अपने कायदीन की तारीफ करते हुए थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, इसीलिए मरियम को कभी आंग सान सूकी और कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से तशबीह देते हैं। हालांकि सच सिर्फ ये है कि मरियम नवाज़ ने अपनी सियासी ज़िंदगी की जद्दोजहद का अभी आगाज़ किया है। ਪੁੱਤਰੀ ਸਾਡਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਪਰੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਾਕਾ ਪੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਆਪ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੀਸੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। सेलिब्रिटी और थीसिस? हाँ जी। आपके डैडी पे तो केसेस होने चाहिए। हाँ जी। मैं कहना साडे डैडी को केसां नूं भुल्ले ने। बचपन च ही खोता चोरी दा पर्चा होया। मेरी गुजारिश सुन लीजिए है ना। बहुत अफसोस हुआ आज ये मनाजिर आपके शो में देख के। काफ़ी देर से मैं नोट कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने पॉज कर दिया है। प्लीज़ इसे गवाल मंडी से निकालिए। मैं आज यहाँ पे कुछ हकायक से पर्दा उठाने आया था, लेकिन लगता है मुझे अब ये नाजायज़ तजावुज़ात उठाना पड़ेंगी। वैसे आप जैसी लड़कियाँ होती हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को डाइट प्लान्स देती हैं, लेकिन आप खुद जो है वो रात को 3 बजे पराठे खाती हैं। पता नहीं कौन से हकायक आपने हल्की आंच पे रखे हैं जो अभी तक पेश नहीं हुए। ये जो रात को 3 बजे पराठे वाली मैंने बात की है, ये भी तो दरअसल हकायक से पर्दा ही उठाया है। आप खुद तो सियासत से इतनी दूर बैठे हैं, हमें भी नौकरी से दूर करेंगे क्या? चौधरी साहब ऐसे भी क्या मजबूरी थी कि आपने इंटरनेशनल मीडिया ही बुला लिया? लोकल मीडिया को क्यों नहीं बुलाया? देखिए, लोकल मीडिया की आपने बात की तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि लोकल मीडिया को अयान अली से फुर्सत मिले तो फिर वो किसी संजीदा शख्स के बारे में भी यकीनन खबरें छापेंगी, लेकिन अभी वो वहाँ बिजी हैं। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो इसका मैं पूरा जवाब जो है वो अगली जिंदगी में दूंगा। नहीं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ख़वातीन और हज़रात, का वक्त हुआ एक ब्रेक का। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। जी चौधरी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखिए। मैं आजकल सियासत से आउट हूं, तो लोकल मीडिया जो है, इस्लामाबाद का मीडिया हो गया या आपके दीगर शहरों का, वो नॉन प्रोफेशनलिज्म का एक मुजाहरा करके मुझे जो है वो लाइमलाइट से हटा रहा है। बस यही बात कहनी थी। मैं चौधरी साहब, एक तो आप ड्रैग बहुत करते हैं। आपने इलेक्शन से पहले एक स्टंट बनाया और वो स्टंट जो है आपके कैरियर में पड़ गया। ये सब जवाब दे तो आपको होना चाहिए। मुझे बताया जाए यहाँ पे कि ये बाजू क्यों नहीं है आपके पास? ये क्या आपने शोले के ठाकुर की वेस्ट कोट पहनी? मैं कहना चौधरी साहब, असल च मीर साहब दी एक बंदा बावां लान लगा सी, इन्हां ने इंज खींचियां, बावां बच गईयां, इहदा डिजाइन बन गया। चौधरी साहब, सियासत से दूर रहकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? चौधरी साहब, खिलाड़ी मैदान से, सियासतदान ऐवान से दूर रहे तो दोनों को जंग लग जाता है। आया मैं कहना जंग भरे मौसम से रंग चुरा के आया मेरा दिलबड़। सियासत के लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती। उसके लिए जरूरी एक चीज होती है, आपके अंदर फुफ्फी का होना बड़ा जरूरी है। और आपके अंदर तो वो फुफ्फी है। डैडी, साडियां तो 6 फुफ्फियां ने। मैं कहना ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡਾ पुत्र लीडर बन जाएगा। मेरा गिला यकीनन आपसे नहीं, बल्कि ए बुजुर्ग लड़के, आपसे मेरा गिला है। आप अपने प्रोग्राम में हर वक्त ये बताते रहते हैं कि नेट कॉलेज से हैं, इनकी तालीम इतनी ज्यादा है माशाल्लाह, लेकिन मुझे तो ये किसी चूना मंडी के मिडिल स्कूल की लगती है। और स्कूल भी वो वाला जिसमें क्लास खत्म होने के बाद अक्सर लड़कियां अपनी टीचर की जुएं निकाल रही होती हैं। चौधरी साहब, सिवाय इसके कि आपको मरियम की क़यादत कबूल नहीं थी, आपने अपने इख्तलाफात पार्टी से खुलकर नहीं बताए। ये लोग जो बैठे हैं, ये जो 12 मंजिला बोसीदा बिल्डिंग का मलबा पड़ा है बीच में, ये पुरस्कार खोते की शक्ल वाला इंसान जो बैठा है,
या वो जो क्रिस गेल का मालशिया, ये इस तरह के लोग होते हैं जो कि मियां नवाज शरीफ के मंजूर नजर होते हैं जी। और हम जैसे लोग होते हैं जिनकी कुर्बानियों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। ओहो चोई साहब, मैं कहना ओ आमरीयत दे सामने सीसा पिलाई दीवार ते डैडी बने ने, तुसी कादे क्रेडिट्स ले जा रहे हो? इन अफ्रीकन तो जो है जमहूरियत के वैसे ही अलंबरदार बने हुए हैं। असल में तो ये दोनों आमरीयत के ही उफक पर चमके। ओए आग लगे इस फरसूदा दानिश्वरी को। आया मैं तो यही कहूंगा, क्या? मेरे गनीब ने मुझको पैगाम भेजा है अच्छा। कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके। हाय डैडी मोहतरम, मैं कहना आज ते कृष्ण चंद्र चूर ही लगे हो। पेशानी उरे पुम्मे तो बगैर जान नहीं देना। हाय डैडी, आज ते पालक कालू लगे हो तुसी। आया बेटे, तुम्हारी जर्नल नॉलेज पर मुझे फख्र है। हाय आज ते पुम्मा बनदा जी मेरा। हाय बेटे, जहर है कि प्यार है तेरा पुम्मा। मेरा प्यो, मैं क्यों ना चुम्मा। बेटे मैं हुण तेनू पुम्मे दी एक फोटो कापी बना देनी, ओनू पुम्मा करना बा। पॉलो कोएल्हो की बात कर रहे हैं। आपको पता भी है वो कितने बड़े राइटर हैं? ओहो, किन्हें आप बता रही हैं? ये तो फलूदा खा के टुन्न हो जाते हैं। बहुत अच्छे भाई। भाई पॉलो जो है एक मशहूर शायर और नावल निगार हैं। यूँ तो उनका ताल्लुक जो है ब्राज़ील से है, लेकिन पूरी दुनिया में अदब शनास जो हैं उनके मदाह हैं। उनके नावल अल्केमिस्ट का शुमार दुनिया के मशहूर नावल्स में होता है, और जिन्हें लिखने पढ़ने का शौक़ है उन्हें ये नावल ज़रूर पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, अल्केमिस्ट पढ़ते हुए बंदा कहानी के अंदर ही चला जाता है। मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से, अगर तो आप लोगों ने यही गुफ्तगू करनी है तो वो सामने गेट है, प्लीज बाहर जाके ये गुफ्तगू कीजिए ताकि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज कर सकूं। मैं कहना ओ चोई साहब, एडी लम्मी तो महाभारत नहीं की, एडी लम्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। चौधरी साहब, आप ये बताएं कि इमरान खान की परफॉर्मेंस से खुश तो है ना? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे, चाहे हिज़्बे इख्तलाफ हो या फिर हिज़्बे इक़्तिदार हो, जिस दौर की सियासत में मैं नहीं होता वो दौर दरअसल सियासत की डार्क एज कहलाता है। ओहो, मैं इमरान खान की परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ। तो मैं कौन सा नरगिस की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ? सुभान अल्लाह, आपके ज़ौक़े सलीमी का। मैं कहना इमरान खान परफॉर्मेंस दे रहा है, वो कह रहा ज़ीनत अमान नाल फिल्म कर रहे हैं। देखिए, ये बकवासियात तो होती रहेगी, मुझे पता है, यकीन है मुझे। मैं जब आ रहा था मुझे उसी वक्त अंदाजा था, लेकिन चूंकि मैं इन बिटवीन द लाइंस अपना जवाब दे चुका हूँ, लुब्बे-लुबाब जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। चोई साहब, आप ये चाहते हैं कि 72 सीटर चक्री आए और सारे सियासतदान हाथ बांध कर कहें वो जो फराज ने कहा था ना कि मेरी हयात का हिस्सा नहीं है वो लम्हा तेरे बगैर जो मैंने गुजार डाला। बिल्कुल, आपने सही शेर मौजू किया है। मैं कहना ताहिर साहब, वो सारे सियासतदान 72 सीटर च बह के जान, उन्होंने पॉलिटिकल डिस्कशन करनी है कि मुर्शिदाबाद चादर चढ़ान जाना। चौधरी साहब, वैसे याद तो आता होगा वो वक्त जब खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होके पूरी दुनिया के मीडिया के सामने आपको दावत दी थी। मुझे तो याद है, लेकिन मैं ये भूल गया था कि उन्हें इसी जन्म में ही वजीर आजम बना दिया जाएगा। तो ये सब अच्छा किया जो आप पीटीआई नहीं गए, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े नाम नज़रअंदाज करके वजीर आला तो उस्मान बुज़दार को ही बनाया। मैं कहना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बुज़दार ने ही लूट लिया घर निसार का। ओ मियां तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार, ओ मियां तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार, ओ मियां तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार, ओ मियां तेरे जानसार। ये जो नजूमी टाइप का साफी आपने बिठाया हुआ है, इनकी गुफ्तगू से साफ पता चलता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लीक हो चुकी है। तो ये सब लीक या तो पेपर होता है या किसी इंतहाई अहम मुलाकात की गुफ्तगू। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लीक ही होने के लिए होती है। वैसे भी तुसी नून लीग छोड़ोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लीक होएगी।
मैं कहना समझ आ गई हूँ बर्फ वाला सुआ मार के बकरा ठंडा करना लिया और उधर बकरा ठंडा हो गया और उधर नून लीग भी ठंडी हो गई। मैं कहना बाऊ साफी मेहरबानी करो खुदा का वास्ता जे एक ते हुकूमत भी साडे नाल इंसाफ नहीं कर रही उतो अदारे भी नहीं कर रहे हुण तुसी भी इत्थे बैठ के साडे नाल ना इंसाफी शुरू करती है। मैं कहना बाहर आओ मैं देख लेना। और छोड़िए जानदार साहब हमारा मंसूर सुने। क्या मंसूर है आपका लाल बोटी और खद के अलावा? हमारा मंसूर ये है जो रुके तो कोहे ग्राम बन गए, जो चले तो जान से गुजर गया। वाह वाह वाह, क्या गलत शेर पढ़ा है। ओहो किन्नू कह रहे हो? इनकलाब कभी गलत नहीं हुआ। मैं कहना डैडी शोशे कश्मीर लगे हो। ओए आग लगे इस बेटे को। ओए शोरश कश्मीरी हुंदा ही। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गाना सुनाना चाहूँगा। सुनाए। मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिर तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। क्या कहने? मैं कहना गाना ते डैडी मोहतरम वधिया है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਵੀ ਉਤਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਹੀ ਕਪੜਾ। आया गाना ते बेटे दा ठीक है, थोड़ा गला खराब है, आज तो मलत्थी चूस। भाई ना ये देखिए कि उन्होंने कितने कॉन्फिडेंस से बेसुरा गाया। मीर साहब ये स्टूडेंट है, इनको थोड़ा सा लिवरेज तो दे दें। मतलब कि इतने आपने जब अपने म्यूजिक के स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, वो यहाँ पर तो फॉर्मूलाज ना अप्लाई करें ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन गाने को थोड़ा मैं सीरियस ले लेता हूँ। बिल्कुल ये तो है। नहीं मैं जो है वो सराहता हूँ आपकी इस कोशिश को, लेकिन बेटा बात ये है कि गाने से पहले अगर आप जो है वो मन्ना डे, किशोर कुमार साहब, बरकत अली खान साहब या वो हुसैन बख्श गुल्लू उनको भी यकीनन उनसे भी परहेज ना करें, वो भी एक वैरायटी है। चौधरी साहब हुसैन बख्श गुल्लू मन्ना डे आप किस मुश्किल रास्ते पर डाल रहे हैं बच्चे को। चोई साहब मैं कहना साडी ते झोली चुक के दुआ है अल्लाह करे ये मुंडा वड्डा गुलूकार बन जाए। क्यों? क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। और छोड़ो ख्वाजा जानू, ये रांदे दरगाह हो गए और लगा देखा और देखो कौन आया। शेर आया ओ 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 देखो कौन आया। इन्हें देखो कौन आया। शेर आया ओ देखो कौन आया। ओ देखो कौन आया। अरे देखो कौन आया। अरे ओ देखो कौन आया। शेर आया ओ देखो कौन आया। शेर आया तीनों साथियों वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। चौधरी साहब बात सुने। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जोक म्यूजियम से आए फवाद चौधरी ने, जो इस वक्त करने वाले हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप तक ताज़ा तरीन हालात पहुंचाना है और इसीलिए हमने ये सहाफ़ियों का रेवड़ भी बुलाया है। एक मिनट जी चौधरी साहब, तुसी सिर्फ एदे चक्कर च सानू भी रेवड़ी कही जाने हैं। अच्छा आप लोग आपस में लड़ाई ना करें, ये प्लीज़ टीवी पे जाके कीजिएगा, यहाँ पे जो है वो आपको इजाज़त नहीं है इस तरह की चीज़ की। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ आप तक ताज़ा तरीन इतलात पहुँचाना है कि गवर्नमेंट ऑफ PTI क्या नई पॉलिसीज ला रही है अपनी आवाम के लिए। भाई पॉलिसी क्या होगी? अंडे से लेके सब्जियां और सब्जियां से लेके गोश्त तक
सब कुछ तो महंगा हो गया। बिल्कुल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया गल की मीर साहब। तुसी तो भाई जी पाकिस्तान नूं ही अमरीका बना दिता। इन्नी महंगाई। तुसी जरा चुप करो मिनिस्टर साहब ने गल करन दियो। आप बोले सर, आप बोले, इनको कोई बिस्किट चाय भी ना दे। आप बोले सर, आप बात करें। बहुत अच्छे हो, तो थोड़े मिनिस्टरां नूं भी नहीं मिलती, सानू घटा मिलनी है। आपसे कह रहे हैं आप चुप रहे। तुसी गल क्यों नहीं करते पे? गल करो। कर रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ खास तौर पे अपोजिशन की तरफ से हो रहा है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अफवाहें हैं। गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हुए हैं। आज से पहले जो 30 साल से लोग हुकूमत कर रहे हैं, ये उनकी पॉलिसीज का नतीजा है कि आज इमरान खान भीख मांगने पे मजबूर हो चुका है। ठीक कीता जे चौधरी साहब, वजीर आजम ने फकीर हुसैन सागा बनाता जी। आप चुप रहे। आपको ब्रेकें लग रही है बहुत ज्यादा। आप बात करें, गल करो। तुसी जेड़े गल पूछी दसो। है कौन है फक्कियां बेचण वाला? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। चौधरी साहब देखो, तुसी हुणे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस च आख्या है जी कि वजीर आजम नूं फकीर बनाने ते मजबूर करता, ते तुसी वजीर आजम कोलों बाहर दे मुल्कां चों जरूर मंगवाना, इत्थे ही किसी ब्रेकर दे नाल मसवाकां रख दिओ उहनूं। ओ यार, वो हमारा कायद है, कौन सा वो बेवा है कि असं उन्होंने स्पीड ब्रेकर दे नाल बिठा दईए? कौन लोग हैं यार, ये आपकी बरादरी है? कौन एंकर आपने बिठा दिए, मुझे पहले ये बताएं। यकीनन ये भर्ती सियासी बेसिस पे हुई है। चौधरी साहब, मैं मेरिट पे आई हूँ। मेरी ग्रूमिंग कौन सी मुशर्रफ साहब ने की थी? ओ यार, यकीनन है बूटी तुसी लवाई है। तो चौधरी साहब, ये तो बात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि आप मुशर्रफ साहब के एडवाइज़र थे, और आपको याद ही होगा कि 2010 में लाहौर से जो डेलीगेशन गया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब पार्टी अनाउंस की थी, उसमें मैं खुद भी शामिल था। आपका हमसफर रहा हूँ। तो आप हमारे एहसान का बदला ये दे रहे? वो एहसान था, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। वैसे आप जैसे साफियों की अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेब जरूर कट जाती है। जाहिर है जी, जिद्दां दे मिनिस्टर नूं कवरेज देनी है, जेबां ते कटियां ही जानियां। आप जैसों की जेब जनाजों पे कट जाती है। ओ गला करी जा रहा है अजय देवगन दा जनाजा। ओहो, ये कौन है बिला वजह बीवी ते रोप पान वाला? ए कौन है? चुप करें आप लोग। सर, तुसी गल करो। बोले आप बोलो। और अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने कभी ऐसा देखा है कि जो टीम जो है वो फाइनल्स जीती हो और सेमीफाइनल हारी हो? और हमने मैंडेट लिया है, और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की आवाम ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए वो हमें जो है वो इस गवर्नमेंट में लाए हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो जल्दी जल्दी कर लें। सर, आपने कहा कि 50 घर बन रहे हैं, उनमें से कोई सर घर मेरा भी है। ओहो, चुप करो, उनको बोलने दें। वो पीछे जो बैठा है वो कछुआ और खरगोश की कहानी वाला। आप बोले गल करो। बिलावल ने कहा है कि खान साहब अभी तक ऑपोजिशन के मूड से नहीं निकले, आप क्या कहेंगे? ओ यार, ये तो मुझे साफी कम और साफी का आंडा ज्यादा लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप मिनिस्टर साहब? जवाब दे, इतना वैलिड क्वेश्चन किया उन्होंने। और बीबी तुम ही चुप कर, कैटवॉक कर दे, जान के डिगन वाली है। प्रेस सेक्रेटरी हो तो ऐसी हो। मैं क्या चौधरी साहब, थोड़े तो अंदर ब्रायलर बोलन दिया, तुसी फिर ब्रायलर महंगा कर दिता है। ओ यार, ब्रायलर नू छाड़ो, असील कुकड़ा उस गंदे अंडे। मेरा मतलब है नाबालग साफी दी गल सुन। आपने सवाल किया, मैं आपके सवाल का जवाब आपको देता हूँ। देखिए, पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है। ये सिर्फ हमारी नहीं है, ना इमरान खान की, ना किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, ये पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान या किसी भी टीम में जो है ना, वो बंदा काफी देर तक कप्तान रहता है। जब वो रिटायर होता है ना, उसके बाद कोच लग जाता है। कोच लगने के बाद भी वो कप्तान ही रहता है। और बिल्कुल इसी तरह वजीर आजम नाअहल होने के बाद या फिर अपनी मुद्दत पूरे करने के बाद। सर, आप जज्बाती कुछ ज्यादा हो गए। बैठ के गल करो, की करी जाते हो? क्यों बैठूं मैं? मेरा कोई ऑपरेशन हुआ? बात करने दो। ओहो, तो हो जाएगा, बैठ जाओ। ऑपरेशन थोड़ा नहीं, हुण थोड़े खिलाफ ही होना। यार, इसका तो मुंह बंद कराओ, टिश्यू विशू डालो इसके मुंह में। यार, कौन है ये?
मैं तो कदों दी तानू कह रही से चुप कर जाओ, कर सुना रही गल। वजीर आजम नायल होते हैं या फिर वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करते हैं तो उसके बाद वो असल में वजीर आजम ही होते हैं, ये हमारे यहाँ का कानून है। ठीक इसी तरह इमरान खान ने एक तवील अरसा जो है वो ऑपोजिशन की है, उन्होंने वो ऑपोजिशन लीडर रहे, तो वो इसीलिए ऑपोजिशन मोड में। हम तो हालांकि बड़ी कोशिश की हमने कि हम उनको साइलेंट मोड पे करें, लेकिन वो उनके अंदर से ऑपोजिशन मोड नहीं निकल रही। लेकिन चौधरी साहब कप्तान अगर लीडर बन गया है तो उन्होंने कहो सानू लीडर भबकियां तो ना लैण हुण। ओए कौन है फौतगी ते फिशल करा के जान वाला? ओ सर आप हुक्म करें। एदा फिशल मैं कर देनी। ओ नहीं, अभी इसको धक्के मार के बाहर काट दी हूं। प्रेस जी प्रेस। ओ नहीं सर जी, नहीं सर हथोला। जानते चौधरी फवाद साहब तुसी भी होनी मिनिस्टर बने हो, नहीं तो पहले तलाका दवाने वाले वकील तो 3 हो गई जे। तुसी दिल छोटा ना करो, उधर तो हले 2 ही हुई हैं। मेरा हाल है ओदा सवाल ले लेने, वो जड़ा बैठा है थर्स्टी क्रो दा प्यासा कहां आए जी चौधरी साहब? आए दी गल हो रही सहाफी लगता ही नहीं, लगता धुप्पे लैलन दी जुत्ती रखी हुई है। हाँ भाई क्या कहना चाहते हो? चौधरी साहब आपकी हुकूमत 50 लाख घर बना रही है, ये तो जो सानू भी कोई घर मिलेगा कि नहीं? और नहीं, मैंने कहा आपको घर की जरूरत भी क्या है, आप तो किसी भी दरख्त के साथ जो है वो पुट्ठा लटक के सो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमने जो है वो फर्दर जो हमारी प्लानिंग है, पीटीआई की हुकूमत की जो प्लानिंग है उसमें हम ये है कि 1 करोड़ झुग्गियां बनाएंगे। आपको एक कॉर्नर वाली झुग्गी दूंगा। नहीं, कॉर्नर वाली झुग्गी थोड़ा की मतलब है? दोनों पासे पर्दा लगा हो। और बीबी आप बिल्कुल परेशान ना हो, झुग्गियों के ब्लू एरिया में एक पिंक झुग्गी आपकी भी हुई। एक्सक्यूज मी, पिंक भी सादा नहीं, बेबी पिंक। बेबी को पिंक पसंद है। चंगा पिंक झुग्गी होएगी, ऐसे बहाने पिंक रिबन मुहिम नु भी सपोर्ट करी जावांगे। चौधरी साहब कहा जा रहा है कि आपकी हुकूमत का खजाना बां बां कर रहा है, तो ये बताएं कि खाली खजाना कैसा होता है? बिल्कुल आपके मैदे जैसा। ये तक कभी खाली रहा ही नहीं जी, ये तो परसों बैठे बिठाए पूरा न्यूज बुलेटिन खा गया। ओके लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, आपके दिमाग जैसा। वो भी खाली नहीं है, उसमें भी भूसा भरा हुआ है। मीर साहब आईएमएफ कब कायम हुआ? उन्होंने की पता जी, उन्होंने केड़ी 4 दीवारी की है। उन्होंने कोलों आईएमएफ दा पुछ लो, उन्होंने ते अपनी कमेटी खा दी गई है। आईएमएफ का आगाज़ जो है 1944 में हुआ था। आगाज़ में इसके मेंबरान की तादाद जो थी 45 थी, अब जो है 189 तक पहुंच चुकी है। मीर साहब पाकिस्तान ने आईएमएफ का दरवाजा पहली बार कब खटखटाया? भाई ऐसा है कि 1950 में पाकिस्तान पहली दफ़ा आईएमएफ का मेंबर बना है और 1958 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा कर्जे के हसूल के लिए आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाया था। बड़ी डेट याद है भाई, की गल जंतरियां लिखते हो तुसी? देखिए मीर साहब, बात ये है कि खामखा में इन्होंने रोला डाला हुआ है कि हम जो है वो आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं। आप गवाह हैं, तारीख गवाह है, तमाम हुकूमतें जो है वो आईएमएफ से महजूज होती रही हैं, और ना सिर्फ तमाम हुकूमतें बल्कि तमाम ममालिक, मैं कहूँगा यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज जो है वो उनसे रब्ता करती हैं और कर्जे लेती हैं। कोई अगर हमने इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान को जो है वो जहाँ हमारी ज़रूरत है, हमारे जैसे सच्चे लोगों की ज़रूरत है, और हमने अगर थोड़ा बहुत कर्जा ले लिया और उस कर्जे को सही जगह पे इस्तेमाल करके पाकिस्तान को इस मुश्किल तूफान से हमने अगर निकालने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है, तो क्या कौन सा अचंभे की बात है, मुझे बताएं। मीर साहब आईएमएफ का एक तासुर तो हिंदू बनिए जैसा भी है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, आईएमएफ के लिए बिल्कुल सही इस्तेलाह इस्तेमाल की है। आईएमएफ का तरीका वारदात क्या है कि वो तरक्की पजीर ममालिक को अपनी शराइत पे कर्जे देकर उनके अवाम से ज़्यादा टैक्स वसूल करते हैं, जैसे हमारे यहाँ हुआ। पिछले 25-30 साल से मुख्तलिफ हुकूमतें यही नारा लगा रही हैं कि हम आपको आईएमएफ से निजात दिलाएंगे, लेकिन आज तक कोई भी हुकूमत इस गरीब आवाम को आईएमएफ के चुंगल से निजात नहीं दिला सकती। मीर साहब टैक्स दे देकर तो मैं खुद टूल टैक्स हो गया हूँ। पानी पे टैक्स, गैस पे टैक्स, बिजली पे
टैक्स, आटे पे टैक्स, माचिस पे टैक्स, तू भी कुछ बोल टैक्स। ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਟੈਕਸਲਾ ਬਣ ਗਏ। ਟੈਕਸਲਾ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਂਜੋ ਧਾੜੋ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਿਛ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਚ ਤੇ ਖੰਗ ਆਈਡੀਆ अच्छा है, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ टैक्स ही टैक्स। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।